नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। दरअसल पश्चिमी और पूर्वांचल यूपी के माफियाओं के आपसी रंजिश में एक दूसरे के करीबियों को ठिकाने लगाने का सिलसिला लगातार सामने आया है। माफियाओं की रंजिश से हत्या के बीच अब अंडरवर्ल्ड में भी सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया है, जिसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अब इस गैंग को रिटर्न गिफ्ट दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी कहा जाने वाला माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद अब संजीव जीवा की हत्या अपने आप में कई मामलों की गवाही दे रही है। तो चलिए इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और छोड़ चलते हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। माफियाओं में भरा खौफ, अब अगला टारगेट होगा कौन? लगातार माफियाओं की हत्या पर उठ रहे कई सवाल। माफिया गुटों की आपसी लड़ाई में जीवा की हुई हत्या। जीवा की हत्या के बाद अगला नंबर होगा किसका? यूपी के अंडरवर्ल्ड में जिस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है, वो बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, जब मुन्ना बजरंगी ने अपने साले पुष्पजीत को एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उसके बाद से ही पुष्पजीत ने कई बड़े माफियाओं को सीधे चुनौती दे डाली थी, जिसमें पूर्वांचल के पूर्व सांसद से रेलवे का ठेका हो या फिर बाहुबली सांसद से कोयला की रैक उतारने को लेकर तनातनी शुरू हो गई थी। पूर्वांचल के पूर्व सांसद की मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी से पुरानी रंजिश रही है, जिसको देखते हुए दोनों ही गैंग में दूसरे के करीबियों को ठिकाने लगाने का काम भी शुरू कर दिया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की बुधवार को दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में गोलियां दागकर मौत की नींद सुलाई गई। इस मामले को लेकर पुलिस की तफ्तीश भी अब एक अलग ही दिशा में बढ़ रही है। माना जा रहा है पश्चिमी और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के दो गुटों के जो गैंगस्टरों का गुट है, उसमें आपसी तनातनी के बीच एक दूसरे को रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुन्ना बजरंगी जो कि मुख्तार का करीबी माना जाता है, उसकी हत्या की गई थी और इस हत्या की जिम्मेदारी सुनील राठी ने ली थी, क्योंकि बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई। उसके बाद अब संजीव माहेश्वरी को कोर्ट के परिसर के अंदर ही मौत की नींद सुलाई गई, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से पश्चिमी और पूर्वांचल के जो माफिया हैं, उनकी आपसी तनातनी के बीच लगातार एक दूसरे को रिटर्न गिफ्ट देने का जो कवायद चल रही है, उसमें अब सन्नाटा भी छाया हुआ है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में जिस तरह से सन्नाटा पसरा है, उसको लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अगला जो माफिया होगा वो कौन होगा और किसका अंत होगा और वो किस गैंग का होगा, क्योंकि जिस तरह से एक दूसरे गैंग के लोग हैं जो उनके करीबी हैं, उनको लगातार मौत की नींद भी सुलाई जा रही है, क्योंकि टॉप 10 के जो माफिया हैं, उन माफियाओं का अंत भी लगातार होता दिख रहा है। सवाल उठता है कि जिस तरह से मुख्तार के करीबी क्योंकि अब शूट आउट में हत्याएं हो रही हैं, तो कहीं इसका इशारा मुख्तार की तरफ तो नहीं है। आपको बताते चलें कि जिस तरह से माफिया ब्रदर्स का अंत हो या फिर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का अंत हो, इसको लेकर पुलिस की तफ्तीश भी माफियाओं की रंजिश में हत्या होने की ओर इशारा कर रही है। जैसा कि सबने देखा कि मुन्ना बजरंगी के साले पुष्पजीत की हत्या के बाद से एक अलग ही उलटफेर नजर आने लगा था। इसके बाद मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या कर दी गई थी और इसकी जिम्मेदारी सुंदर राठी ने ली थी। वही अंडरवर्ल्ड माफियाओं की गहरी जानकारी रखने वाले पुलिस अधिकारी की माने तो जिस तरह माफियाओं का गैंग एक दूसरे को रिटर्न गिफ्ट दे रहा है, इसको लेकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन अगला रिटर्न गिफ्ट किस गैंग का होगा ये कहा नहीं जा सकता। पर संजीव जीवा की हत्या के बाद से अंडरवर्ल्ड में सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है, लेकिन यह सन्नाटा किसी बड़े गिफ्ट की ओर जरूर इशारा कर रहा है। यूपी के अंडरवर्ल्ड की गहरी जानकारी रखने वाले पुलिस कर्मियों की माने तो जिस तरह से संजीव जीवा को मौत की नींद सुलाई गई है, उसमें जो गैंग है उनकी आपसी तनातनी है, क्योंकि जिस तरह से मुन्ना बजरंगी ने अपने साले पुष्पजीत को गैंग की एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उसके बाद से ही उसके निशाने पर कई सांसद भी आ गए थे, क्योंकि जिस तरह से कोयले की
खदान की बात करें या फिर रेलवे के ठेके की बात करें, इन सभी मामले को लेकर जिस तरह से पूर्वांचल माफिया भी आमने सामने आया और दोनों ही गुटों ने एक दूसरे के करीबियों को ठिकाने लगाने का जो कार्यक्रम था वो भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद से ही दोनों गैंगों में लगातार तनातनी चल रही थी। लेकिन जिस तरह से संजीव जीवा की हत्या हुई है तो इस हत्या के मामले में पुलिस की जो तफ्तीश है वो कई और इशारे भी कर रही है, जिसमें जो पूर्वांचल के माफिया हैं उनकी तरफ भी पुलिस की जो सुई है वो भी बढ़ रही है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से इस हत्याकांड को जिस हत्यारे ने अंजाम दिया, उस हत्या में जिस तरह से उसने जो नाम लिया है उस नाम का कोई भी शख्स अभी तक जेल में ऐसा नहीं पाया गया है, क्योंकि सवाल उठता है कि जिस तरह से ये जो बयान दिया गया है ये बयान पुलिस को गुमराह करने के लिए तो नहीं दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से आतिफ नाम का नाम लिया गया था उसके बाद से ये देखा गया, क्योंकि जेल सूत्रों की तरफ से जो जानकारी मिली है उसमें ये बताया गया कि लखनऊ जेल में आतिफ नाम के 4 शख्स हैं जिनका नेपाल से किसी तरह का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। ना ही जेल में जिस तरह से संजीव के ऊपर आरोप था कि उसके द्वारा आतिफ नाम के शख्स के साथ अभद्रता की गई, उसकी बेइज्जती की गई, क्योंकि संजीव जीवा एक हाई सिक्योरिटी बैरक में रहता था और उसके इर्द गिर्द कोई भी कैदी नहीं था। फिलहाल जिस तरह से 4 आतिफ नाम के शख्स आए हैं उनका भी संजीव जीवा से किसी तरह का आपसी रंजिश का मामला सामने नहीं आया है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से एसआईटी की टीम इस मामले की तफ्तीश कर रही है तो तफ्तीश में क्या इस हत्याकांड की असली वजह सामने आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस